किया तू हमारे साथ नहीं आई, वरना शाम में गोशवारे भी उतारते हैं, बच्चों को तमाचे भी मारते हैं। अजर कुमार अल्लाह से आवाज़ बुलंद रखना, दुआ की कबूलियत का वक्त है। अजर कुमार अल्लाह सैयद सज्जाद ने बात को उठाया, कहा सब्र करो, अभी हमें मदीने जाना है। बीबी रबा उठी और उठकर कहा, सज्जाद कोई सूरत नहीं है मैं सकीना की कब्र पर आ जाऊं। अजर कुमार अल्लाह वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, अगर ज्यादा पढ़ गया तो माजरा चाहता हूं, मैं मसाइल तफसील से पढ़ता हूं। मौला आपको सलामत रखे, लेकिन एक जुमला है, सज्जाद कोई सूरत नहीं, वक्त ईमान है, मैं कब्र सकीना पर आ जाऊं। अल्लाह सैयद मुझे माफ करना। सैयद सज्जाद ने कहा, आप अकेली कब्र पे क्यों रहेगी, आप अकेली कब्र पे क्यों रहेगी, सुनोगे बताओ। बीबी रबाब की चीख निकल गई का सज्जाद, सकीना ने दुनिया से जाने से पहली रात को मुझसे आकर आहिस्ता से पूछा था, अम्मा भैया से पूछ के बता किसी की कब्र पे शिवर तो नहीं आता। सज्जाद जो हाथ आपके आजाद है, मुझे इस रात को कहा था, मेरी सकीना डरा करके दिया मुझसे पूछा करती थी शिवर में तो नहीं कब्र में आना, कभी ये फिर डर जाए शिवर आ जाए। अम्मा हम इमामत से जानते हैं, आप फिक्र न करें, चले। मोहम्मद तैयार बैठ गए, अली की बैठ गए। एक जुमला है आमद करबला का, बस आखिरी जुमला माजरत के साथ। जब बाहर निकले शाम से, सैयद सज्जाद ने कहा, अम्मा यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, अम्मा एक सीधा मदीने जाता है, दूसरा रास्ता करबला से होकर मदीने जाता है। अम्मा हुक्म दे मोहम्मद की तरफ मोड़ के जाए। सैयदा ने रोक के फरमाया, सज्जाद मैं जी में बहुत अरमान रखे हुए हूँ कि कैद होके शाम आ गई। सज्जाद मैंने न भाई को भंग किए हैं, न मैंने अपने भाइयों को चेलन किया है। सज्जाद अगर मुश्किल न हो तो मोहम्मद जरा करबला ले चल, मोहम्मद जरा करबला ले चल, मैंने अपने भाइयों के लाशें देखने हैं, किसी ने कफन किए हैं या नहीं, मैंने हुसैन का मातम करना है। बस मैं कब तक पढ़ूंगा, आप कब तक सुनेंगे। मोहम्मद चलते हुए रात के अंधेरे में करबला की तरफ रवाना हुए। इधर अली की बेटियों के मोहम्मद के कदम करबला की सरहद पर आए, या उधर से रसूल का सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी हुसैन की कब्र पर दाखिल हुए, कब्र को सीने लगा कर बैठे और रो रहे थे, हुसैन मुझे गैर समझा जो करबला नहीं बुलाया, हुसैन मैंने तुझे उठा के पाला है, हुसैन मुझे करबला नहीं बुलाया, चलो तेरी मर्जी है, लेकिन अब पुरसा देने आया हूँ, हुसैन तेरे अकबर की बच्ची का अरमान है। अजर कुमार अल्लाह को पुरसा देने के लिए आए हो। हुसैन मैंने सुना है तेरे अब्बास के बाजू तलब हो गए थे, तेरे अब्बास का अरमान है, हुसैन तेरे अली असगर का अरमान है, हुसैन मैंने सुना है तेरी बहनें कैद होकर शाम चली गई। अभी ये जुमला जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने कहा था, ये गुलाम ने कंधे पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा, जाबिर आका कोई मोहम्मद है जो करबला में दाखिल हुए हैं, उनके काले पर्दे हैं और काले अलग उठाए हुए हैं। जाबिर तरफ पे खड़े हो गए और खड़े होकर गुलाम से कहा, किस तरफ से आए हैं, कहा शाम की तरफ से आए हैं। ये कहना था, ये जाबिर ने दोनों हाथ बढ़ाए, कहा जल्दी ले चल, शायद मेरा सज्जाद वापस आ गया हो, शायद अली की बेटियां वापस आ गई हो। मेरा हाथ पकड़, आंखों से ना भी थे, मेरा हाथ पकड़ लेकर के आप जो सैयद बैठे हो, कैफियत खुद बनाना है, आपने खुद बनाना। इधर कब्र से निकले जाबिर, उधर सैयद सज्जाद मोहम्मद की बहार पकड़े हुए करबला की जमीन पर पहला कदम रखा, ऐसे ही जाबिर को सामने देखा। सैयद सज्जाद ने मुहार को छोड़ दिया और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब मुद्दत के बाद किसी परेशान मजलूम को कोई अपना वाकिफ मिल जाए तो फिर सारे दर्द याद आ जाते हैं। जैसे ही सैयद सज्जाद की निगाह जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पर पड़ी, मोहम्मद की मोहम्मद की छोड़ दी रखा और दौड़ पड़े और दौड़ कर आकर जाबिर को गले लगा लिया और गले लगा के कहा, चाचा जाबिर मेरा अकबर भी मारा गया, चाचा जाबिर मेरा अब्बास भी मारा गया, चाचा जाबिर मेरा कासिम भी मारा गया। अब जाबिर तरफ गए और तरफ के कहा, मैं तो जाबिर हूँ, तू कौन है चाचा कहने वाला? कहा जाबिर पहचान, मैं हुसैन का सज्जाद हूँ।
मैं सज्जाद हूँ, मैं हुसैन का सज्जाद। अब जाबिर को पता चला कि सैयद सज्जाद है। दोनों हाथ कमर पे रखकर सीने से लगा के दबाकर मिलना चाहा, ये सैयद सज्जाद की चीख निकल गई और तड़प के कहा, चचा कमर न दबाना, मेरा सीना भी जख्मी है, चचा मेरी पुष्ट भी जख्मी है, मुझे करबला से शाम तक ताज़िया में मौत करो।